अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। दिस इज़ मी कोमल असलम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू सब्सक्राइब इट। थैंक यू। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं 10th क्लास की। और आज हम एक्सरसाइज करेंगे 5.3। ठीक है। आई होप लास्ट एक्सरसाइज से आपने बहुत कुछ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और आज हम करेंगे 5.3। इसमें यू की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है। हमने फाइंड क्या करना है? ए माइनस बी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होने हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, यू की वैल्यू दी हुई है हमें ये, ए की ये और बी की। हमने सॉल्व करना है फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास ए माइनस बी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। सोल्यूशन लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए माइनस बी। ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं और वो है हमारे पास ए माइनस बी इक्वल, ए की वैल्यू है 1 3 5 7 9 माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 1 4 7 10। हमने करना क्या है? ए में से बी की वैल्यूज को माइनस कर देना। 1 1 में से माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और 3 इसमें आता है 1 जी, और 3 माइनस नहीं होगा। उसके बाद 5 भी माइनस नहीं होगा। इन वैल्यूज को देखना है। ठीक है। 7 माइनस हो गया। उसके बाद हमारे पास बच गया 9। इन वैल्यूज को नहीं देखना, इन वैल्यूज को इसमें से माइनस कर देना। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड कर ली। उसके बाद है राइट हैंड साइड, वो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, बी प्राइम। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? बी प्राइम। वो है हमारे पास u माइनस बी। वो क्या आ जाएगा? u की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक। माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 1 4 7 10। माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 1 में से माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे 2, उसके बाद 3 5 6 और फिर 8 10। 10 माइनस हो जाएगा 9। ठीक है। ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है? ए इंटरसेक्शन बी प्राइम। वो हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन 2 3 5 6 8 9। अब इंटरसेक्शन मतलब कि सेम वैल्यूज को हमने देखना है। और वो कौन सी है? 3 5 9। यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम। तो हमारे पास क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन है हमारे पास बी माइनस ए इक्वल बी इंटरसेक्शन ए का प्राइम। तो सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। आई होप आप इसे खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आपने क्या करना है? मुझे इंस्टाग्राम पर इसकी पिक बनाकर सेंड कर देनी है। और अगर आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहाँ पर मुझे अपने क्वेश्चन सिखा सकते हैं। और भी पूरी बुक में से कुछ भी आपने पूछना हो तो बिला झिझक आप मुझसे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास ए यूनियन बी प्राइम इक्वल ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी प्राइम। इसमें हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज। वो हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 1 3 5 7 9। यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास थी 1 4 7 10। इसका यूनियन मतलब यूनियन तरतीब से लिख लेंगे। और वो क्या हमारे पास आ जाएगा? 1 3 4 5 7 9 10। ये आ गई। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है? प्राइम। प्राइम के लिए क्या करेंगे? u माइनस ए यूनियन बी प्राइम। ऐसे ही फाइंड करते हैं ना। ए यूनियन बी प्राइम इक्वल होता है इसके, u की वैल्यू लिखेंगे, वो है हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक। यूनियन यूनियन नहीं माइनस। ठीक है।
माइनस इसका जो आंसर आया था वो लिखेंगे 1 3 4 5 7 9 10। उसके बाद इसका ये वाली वैल्यूज में से वैल्यूज माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा 2 4 3 भी 1 भी माइनस हो गया, 3 भी माइनस हो गया और 4 भी माइनस हो जाएगा। 4 इसमें भी है, इसमें भी है, माइनस हो गया। उसके बाद 5 भी माइनस हो गया, 6, ठीक है 6। उसके बाद हमारे पास 8, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर ली। उसके बाद हमने क्या करना है राइट हैंड साइड। ये आपने बहुत ध्यान से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। ए इंटरसेक्शन ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम, इसमें हम क्या फाइंड करेंगे पहले ए प्राइम। ए प्राइम किसकी इक्वल होता है यू माइनस ए। सबसे पहले यू की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास है 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 माइनस ए की वैल्यू हमारे पास 1 3 5 7 9, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 4 6 8 10, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे बी प्राइम, वो हमारे पास आ जाएगा u माइनस बी। u की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 1 4 7 10। माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 5 6 8 9। अब हमने क्या करना है ए इंटरसेक्शन बी प्राइम, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम इक्वल है, इसका आंसर आया था हमारे पास 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन 2 3 4 2 3 5 6 8 9, ठीक है। अब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, उसके बाद 6 और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 8। और यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी थी आपके पास, तो हमारे पास क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यही हमारे पास आंसर है। साथ ही आपने मैंने फर्स्ट करवा दिया आपको और थर्ड करवा दिया, बाकी पार्ट्स आपने खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। आई होप आपसे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इजी हैं। और सेकंड क्वेश्चन है यू की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आपने बाकी खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। 2 है हमारे पास, यू की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें दी हुई है। सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 1 3 5 7 9, ठीक है। यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास है 1 4 7 10। उसके बाद क्या करेंगे हम इन दोनों का यूनियन लेंगे और यूनियन हमारे पास तरतीब से लिखनी है वैल्यूज, ठीक है। वो हमारे पास आएगा 1 3 4 5 7 9 10, तरतीब से लिख लिया। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है ये ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या करेंगे हम इसका जो आंसर आया था वो लिखेंगे 1 3 4 5 7 9 10। उसके बाद यूनियन और सी की वैल्यू लिखेंगे और सी की वैल्यू हमारे पास है 1 5 8 10, ठीक है। अब यूनियन लेंगे, यूनियन तरतीब से लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 3 4 5 7 8 9 10। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या फाइंड करेंगे सबसे पहले हम राइट हैंड साइड, बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। वो बी की वैल्यू हमारे पास है, ये हमारे पास 1 4 7 10 यूनियन सी की वैल्यू है 1 5 8 10। उसके बाद इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 4 5 7 8 10, तरतीब से लिख ली। अब हमने क्या फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी।
ए की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5 7 9 यूनियन, इसका जो आंसर आया था वो लिखेंगे यूनियन 1 4 5 7 8 10। अब तरतीब से लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 3 4 5 7 8 9 10। यही हमने लिखना था। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, यही हमने फाइंड करना था आंसर। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, इसमें इंटरसेक्शन फाइंड करना। आई होप ये आप खुद कर लेंगे, ठीक है, आपने खुद ट्राई करना है इसे। क्वेश्चन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, हमारे पास सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अभी हम इसमें क्या पहले फाइंड करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। बी की वैल्यू हमारे पास है 1 4 7 10 इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है 1 5 8 10। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो सेम वैल्यूज इनमें कौन सी हैं, 1 10, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5 7 9 यूनियन 1 10। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, यूनियन लेना है तरतीब से लिखना है तो हमारे पास आ जाएगा 1 3 5 7 9 10। लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड कर ली। उसके बाद राइट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, पहले ब्रैकेट वाली वैल्यूज, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट है हमारे पास ए यूनियन बी, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5 7 9 यूनियन बी की वैल्यू है 1 4 7 10। तो इन दोनों का यूनियन क्या हमारे पास आ जाएगा 1 3 4 5 7 9 10, ये आ गया। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन सी। वो हमारे पास ए की वैल्यू है 1 3 5 7 9 यूनियन सी की वैल्यू है 1 5 8 10। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 3 5 7 8 9 10। अब हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है इन दोनों वैल्यूज का जो हमने फाइंड किए हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। दोनों के आंसर लिखेंगे 1 3 4 5 7 9 10 इंटरसेक्शन 1 3 5 7 8 9 10। अब इंटरसेक्शन मतलब दोनों की सेम वैल्यूज लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 3 5 7 और उसके बाद 9 10। यही हमारे पास आंसर है। 8 नहीं आएगा क्योंकि 8 इसमें नहीं है। और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यही हमने फाइंड करना था। इसके साथ जो इसका लास्ट पार्ट है 4, आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये आपने खुद सॉल्व करना है, सेम ऊपर वाले की तरह ही है। तो आई होप आपसे हो जाएगा। फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। थर्ड क्वेश्चन है इफ़ यू नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, देन वेरीफाइड डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ कौन से होते हैं मैं आपको बताती हूँ। ए एम्प्टी सेट दिया हुआ और बी प्राइम नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं। नंबर 3 है हमारे पास, ए की वैल्यू नेचुरल नंबर दी हुई है, ए एम्प्टी है, यू की वैल्यू नेचुरल नंबर है, ए एम्प्टी है और बी प्राइम नंबर है। उसके बाद डिमॉर्गन्स लॉ हमें नहीं दिया हुआ है, ये हमने जुबानी याद रखनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी है, एमसीक्यूज भी आ सकता है, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। ए यूनियन बी प्राइम, ठीक है। फिर जब यूनियन होगा तो हमने ए का प्राइम इंटरसेक्शन बी का प्राइम लेना है, ठीक है। और उसके बाद ए जब इंटरसेक्शन होगा तो हमने इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन। तो ये आपने जुबानी खुद याद रखनी है। इसके बाद हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
सेकंड आपने मुझे खुद करके सॉल्व करके सेंड कर देना। यू की वैल्यू नेचुरल नंबर तरतीब से गिनती लिखी होती है, ठीक है, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। उसके बाद ए क्या हमारे पास एम्प्टी सेट, बी क्या हमारे पास प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल्स पर आते हैं 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सोल्यूशन लिखेंगे और फाइंड करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी प्राइम। उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, पहले ब्रैकेट ए यूनियन बी। ए की वैल्यू हमारे पास है एम्प्टी सेट, ठीक है। उसके बाद यूनियन लेंगे और बी की वैल्यू हमारे पास है 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन, ठीक है। यूनियन लेंगे मतलब तरतीब से वैल्यूज लिखनी है, तो हमारे पास सेम आंसर क्या आ जाएगा 2 3 5 7 अप टू सो ऑन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका प्राइम लेंगे u माइनस ए यूनियन बी। u की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन माइनस 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। तो इन दोनों u में से ये वैल्यूज माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 को माइनस 1 माइनस नहीं हो रहा, 2 भी माइनस हो रहा है, 3 भी माइनस हो रहा है, उसके बाद 4, उसके बाद 5 माइनस हो गया 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9 प्राइम नंबर नहीं होता, 10 12 अप टू सो ऑन, ऐसे ही वैल्यूज चलती रहेंगी, ठीक है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड मालूम कर ली। उसके बाद हम राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। वो क्या हमारे पास राइट हैंड साइड ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। सबसे पहले ए प्राइम फाइंड करेंगे, वो हमारे पास क्या होता है u माइनस ए, और u की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 अप टू सो ऑन माइनस ए की वैल्यू हमारे पास है एम्प्टी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कोई चीज़ भी माइनस नहीं होने, एम्प्टी है तो सेम यही सेट आ जाएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है बी प्राइम। बी प्राइम हमारे पास क्या है u माइनस बी, u की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास 2 3 5 7 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब हम ये वाली वैल्यूज इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा 1 4 6 8 9 10 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। ये हमारे पास है ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। ए प्राइम की वैल्यूज क्या आई थी हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज आई थी हमारे पास 1 4 6 8 9 अप टू सो ऑन। अब हम जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, इसमें भी है इसमें भी है 1 आ जाएगा। उसके बाद 4 इसमें भी है इसमें भी है 4, इसके बाद 6 इसमें भी है इसमें भी है 6 8 9 10 12, यही हमारे पास क्या थी अप टू सो ऑन। तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास यही थी, तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। यही हमने फाइंड करना था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इफ़ u की वैल्यू दी हुई है, हमें a की वैल्यू दी हुई है और b की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है, हमने इनकी वेन डायग्राम्स बनानी है। वेन डायग्राम्स कैसे बनती है मैं आपको इनका भी बता देती हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान है, आई होप आपको समझ लग जाएगी। सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन।